नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। हम प्रतिदिन 3 समय का भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो भोजन करते समय हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि किस प्रकार के भोजन करने से हमें बचना चाहिए, इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि जब भी आप भोजन करें तो किस तरह का भोजन करें जो आपके स्वास्थ्य के हितकर हो, स्वास्थ्य लाभ दे सके। ऐसा ना हो भोजन करने के बाद आप बीमार पड़ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का भोजन करने से बचें या भोजन करते समय किन बातों की सावधानी रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए मुझसे, आप सलाह लेना चाहते हैं या व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें निम्न बातों की सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहला है कि संयुक्त भोजन न करें। अब संयुक्त भोजन क्या होता है? जैसे एक साथ बहुत सारा यानी बहुत तरह का वैरायटी ऑफ फूड्स न लें। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कई तरह की सब्जी, दूध, दही, अचार, मेवे, फल, यानी कई तरह की सब्जियां, मुरब्बा, ये कई तरह की सब्जियां या कई तरह का भोजन एक साथ न करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तरह का भोजन करें। अब आप ये कहेंगे कि एक तरह का भोजन कैसे, यानी केवल रोटी रोटी खाएं, केवल चावल चावल खाएं, केवल दाल दाल पिएं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप बहुत ज्यादा वैरायटी न रखें, 2-3 वैरायटी रखें। एक तरह की सब्जी ले लें, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दैट इज ए बेस्ट। अब इसमें आप फ्रूट भी शामिल कर लें, मुरब्बे भी शामिल कर लें, चटनी भी शामिल कर लें, अचार भी शामिल कर लें, दूध भी शामिल कर लें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप एक ही तरह का भोजन करें। एक बात और मैं आपको बता दूं, चावल का अधिक सेवन न करें। उसका बस एक कारण है कि चावल को चबाया नहीं जा सकता। आप चावल को चबा करके नहीं खा सकते, उसको निगलना ही पड़ता है। इसलिए चावल की मात्रा कम लें। रोटी खाएं, क्योंकि रोटी को चबाया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इतने सारे भोजन क्यों ना आप एक साथ लें। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे आप दाल को ले लीजिए। दाल में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का पाचन शरीर के किसी विशेष अंग द्वारा किया जाता है। यदि आप घी खाते हैं तो घी का पाचन शरीर का कोई विशेष अंग करता है। इसी प्रकार के सभी तरह के जो फूड्स होते हैं, कई तरह के, उनका पाचन शरीर अलग अलग हिस्सों में होता है, अलग अलग पार्ट्स करता है। जब कई तरह का भोजन लेंगे तो सभी अंग अलग अपने अपने सामान को या अपने अपने प्रोटीन को, एंजाइम को, फैट को पाचन करने में अपना शक्ति लगाएंगे। यदि आप वैरायटी या फूड कम रखेंगे, भिन्नता भोजन की कम रखेंगे, तो सारे अंग मिल करके एक साथ भोजन का पाचन करेंगे। वो सुपाच्य हो पाएगा, उसका पोषण भी हो पाएगा और उसका निष्कासन भी ठीक ढंग से हो पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा यह है बेमेल भोजन न करें।
यानी ऐसा भोजन न करें जिनका आपस में कोई मेल ही न हो। जैसे आप शहद और घी को एक साथ मिलाकर के न खाएं, क्योंकि ये बेमेल भोजन है। जब शहद और घी एक साथ मिल जाता है तब वो जहर हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार दूध के साथ नमक का सेवन न करें, क्योंकि दूध और नमक बेमेल भोजन है और इसको जब एक साथ लेंगे तो सफेद कोढ़ हो जाएगा, व्हाइट स्पॉट हो जाता है। अब इसका उदाहरण दूसरा मैं देता हूं। जैसे पूरी, सब्जी, खीर एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि खीर में दूध है और सब्जी में नमक। तो खीर और सब्जी एक साथ खाने से बचें। तीसरा है आमिष भोजन न करें। आमिष क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी भोजन करने से बचें, क्योंकि मांसाहारी भोजन मनुष्य के लिए नहीं बना है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और इससे बीमारियां फैलती हैं। अगला है अति भोजन न करें, यानी आप ठूस कर भोजन न करें, अल्पाहारी करें, यानी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, तभी आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ठूस करके भोजन करेंगे तो रात को नींद नहीं आ पाएगी, टहलते रहेंगे। तो इस बातों का ध्यान रखिए। पांचवा है मिर्च मसाले। मिर्च मसाले, तेल, ये उत्तेजित पदार्थ हैं। इनसे रक्त में खटास यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो अनेकों रोगों का कारण होती है। इसलिए अधिक तेल, मिर्च, मसाले वाले भोजन करने से आप कोशिश करें कि बहुत अधिक बचें। उसके बाद छठा है बाहरी नमक। हमारे प्रकृति के में जो भी पदार्थ पाया जाता है, जो भी फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल, फल फूल पाया जाता है, उनके अंदर नेचुरल सॉल्ट होता है। उन नेचुरल सॉल्ट का अधिक इस्तेमाल करें। क्योंकि नेचुरल सॉल्ट से काम नहीं चलता है तो बाहर से सब्जी में नमक डालना पड़ता है। तो कोशिश करें कम नमक खाने की स्वभाव बनाएं, कम नमक खाने की आदत डालें। अधिक नमक खाएंगे तो बीमार पड़ते रहेंगे। और कोशिश करें व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, उसको खाएं तो बेहतर होगा। उसको अपने घर में लाएं। सातवां है निष्प्राण भोजन न करें, यानी ऐसा भोजन न करें जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, मृत प्राय। जैसे मसालेदार सब्जियां न खाएं, बासी भोजन न खाएं, सड़ी गली न खाएं, तली भुनी न खाएं, चाय का सेवन न करें, सिरका, अचार, बिस्कुट, नशीली पदार्थ और मुरब्बे आदि का सेवन करने से बचें, क्योंकि निष्प्राण होती हैं। बस इनमें स्वाद होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये 7 पॉइंट हैं, ये 7 पॉइंट हैं, 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जिनको जब भी आप भोजन करें तो इन बातों का ख्याल रखें, इन बातों का ध्यान रखें, जिससे आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।